ये वर्मास टुडे क्लास 8 का है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके प्रश्नों को। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर जैसे 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर साइंस का यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्याय 11 को देखेंगे। अध्याय 11 जो है हमारा है आओ ब्रह्मांड को जाने। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दिए हैं, ठीक है। वहाँ से जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट खुलेगा और आप लोग जो है सही वीडियो को सीरियली देख सकेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम का तैयारी मैं बहुत ही बेहतरीन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़े नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है वे क्या है। जैसे तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न जो बोला गया है वे हमारा है, निम्नांकित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है। आखिर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आकाशीय पिंड जो है तारा है। क्या टाइटन एक तारा है, फोबास एक तारा है, पुच्छल तारा क्या एक तारा है, या सूर्य एक तारा है। देखिए आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो सूर्य एक क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है। ऑप्शन को देख करके आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा जो आकाशीय पिंड जो है वे हमारा ग्रह नहीं है। अच्छा, इसी प्रश्नों को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन जो है सूर्य का ग्रह नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में सीरियस, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है बुध और चौथा ऑप्शन में शनि है। देखिए ये जो हमारा आकाशीय पिंड जो है वे हमारे क्या ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है। लेकिन यहाँ पर सीरियस जो है हमारे ग्रह नहीं है, ये एक तारा है, नज़दीकी तारा। यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प सिंह का एक जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है। देखिए सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह जो है वे हमारा कौन है आपको बताना है। सबसे गर्म ग्रह जो वे हमारे क्या शुक्र है, यानी कि यहाँ विकल्प संख्या 4 जो हमारे क्या होगी, सही होगी शुक्र होगा। देखिए प्लूटो जो है अभी हमारे क्या है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह था पहले, अभी ऐसे प्लूटो को हटा दिया गया है तो अभी इसीलिए हमारा 8 ग्रह है। अगला 2 नंबर हमारे क्या, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वे हमारा सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ठीक है। और हमारा बुध, देखिए बुध हमारा सूर्य के सबसे नज़दीक है लेकिन फिर भी यह सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन है, तो शुक्र है, यानी इसीलिए यहाँ पर विकल्प संख्या जो है 4 हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अगला देखिए 4 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। देखिए सौर परिवार के सदस्यों को कौन जो है बांधे रखता है, कौन सा बल आपको बताना है, ठीक है। सौर परिवार को कौन सा बल जो है बांधे रखता है ये आपको बताना है। आखिर देखिए सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो विकल्प संख्या 3 में लिखा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है सौर परिवार के सदस्यों को क्या करके रखता है, बांधे रखता है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न इधर है। जैसे तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर प्रश्न आ गया और 5 नंबर प्रश्न जो है हमारा बोला गया है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि हमारे सौर परिवार में जो है 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, तो बु, सु, प्री, मन, व्री, स, यु, ने। बु मतलब क्या होता है, बुध, सु मतलब शुक्र, प्री मतलब पृथ्वी, मंग मतलब मंगल, व्री मतलब बृहस्पति, स मतलब शनि, यु मतलब यूरेनस और ने मतलब नेपच्यून। तो यूरेनस नेपच्यून को हम लोग यहाँ पर अरुण और वरुण भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे कितना ग्रह हो गया, 8 ग्रह हो गया जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर हमारा 6 नंबर प्रश्न जो है वे हमारा बोला गया 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है सौर परिवार का क्या है, कौन सा है, तो वह हमारे क्या है, बृहस्पति होगा। सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर परिवार, हमारे सौर मंडल, सोलर सिस्टम का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, याद रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रह,
तो बुध हमारा क्या सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और बुध जो है वे हमारा सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह हमारे क्या बृहस्पति, याद रहेगा। चलिए अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है। देखिए सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह आपको मैंने अभी बताया, चलिए ऑप्शन देते हैं, शनि, बुध, शुक्र, इनमें कोई नहीं। देखिए सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है वह कौन सा है, बुध है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प संख्या 2 हमारा सही होगा, बुध होगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पर है कि सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है। सौर परिवार में चमकीला ग्रह, देखिए सबसे ज़्यादा चमकीला जो है वह हमारा कौन दिखता है, सबसे ज़्यादा चमकीला कौन दिखता है, तो वह हमारे क्या शुक्र जो है सबसे ज़्यादा चमकीला है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, जो कि प्लाज्मा जो जिसे हम लोग कहते हैं, अभी आप लोग बाद में देखिएगा। तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। देखिए सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा विकल्प में लिखा गया है, विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि हमारा सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। और 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वह हमारा बुध है, सबसे नज़दीक बुध है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प संख्या 1 जो है हमारे क्या होगी, सही होगी, बुध सबसे नज़दीक ग्रह है, निकटतम ग्रह है। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। जैसे कि देखिए हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद, है ना, इसी प्रकार से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका हमारा उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बुध जो है ना एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 2 यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं। प्रभात मतलब क्या था, सुबह, भोर। भोर का तारा किसे कहते हैं, कौन सा ग्रह को कहते हैं, आप लोग बताइए। एग्जाम में हो सके कि प्रभात नहीं लिखा रहे तो उस जगह लिखा रहेगा सुबह का तारा, भोर का तारा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पर शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला है ना। चलिए तो यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। और यहाँ पर आप लोग 13 नंबर प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहा गया है हमारा कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं, आपको बताना है। जो बड़े बड़े जो शहर जो होते हैं, जैसे कि आप दिल्ली वगैरह में यहाँ पर देखेंगे तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर कि आप लोग जो ना रात के समय भी आप लोग तारा नहीं देख सकेंगे आसमान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, धूल वगैरह, धूल कण, धुआं एकदम पूरा एकदम क्या करके रखा है, आसमान को घेर कर रखा है, जिस कारण से आप लोग जो वहाँ पर नहीं देख सकेंगे रात के समय, है ना। लेकिन आप लोग अभी यदि स्वच्छ मतलब कि वातावरण वाला माहौल में रह रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं रात में तारा, है ना। तो बड़े शहरों में आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है धूल धुएं से भरे आसमान में वे छिप जाते हैं, इसीलिए वे नहीं दिखते हैं, है ना। तो कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प संख्या 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही है। समझ आ गया आपको। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 14। और 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे दूर ग्रह कौन है। सबसे दूर का ग्रह, देखिए सबसे पहले जो किताबों में हम लोग 8 की जगह 9 ग्रह पढ़ते थे, है ना, तो वहाँ पर एक ग्रह जो प्लूटो था वे हमारे क्या था, सबसे दूर का ग्रह था। लेकिन अभी प्लूटो को ग्रह नहीं माना जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे जो है दूर ग्रह, दूरतम ग्रह, सबसे ज़्यादा दूर में जो है वे हमारा कौन सा है, नेपच्यून है ना। कौन सा ग्रह है, नेपच्यून। तो नेपच्यून आपको ऐसे लिखना है, यून, ठीक है, ये हमारे क्या नेपच्यून है। तो इस प्रकार से हमारा नेपच्यून जो है वे हमारे क्या है, सबसे जो है दूर का ग्रह है। तो नेपच्यून को आप लोग ठीक कर लीजिए, यहाँ पर नेपच्यून कहने का मतलब इनका है, ठीक है। तो नेपच्यून होगा, कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारे क्या है 15 नंबर। और 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है। देखिए पृथ्वी का जो है ना एक उपग्रह जो है कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो है बिल्कुल हमारे क्या है, सही है। पृथ्वी का एक उपग्रह है तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। शनि ऐसे क्या है, शनि तो एक ग्रह है ना, बुध भी क्या है, ग्रह है।
तो समझ में आया कि ना आपको। चलिए, तो इस प्रकार से अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है। देखिए, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, बुध, फिर क्या आता है, शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो हमारा आपको, अच्छा, हमने सूर्य का सबसे निकट बताया। सूर्य के सबसे निकट हमारे क्या होते हैं, बुध, उसके बाद आता है शुक्र। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है पृथ्वी का निकटतम। तो पृथ्वी का निकटतम क्या होगी, शुक्र जो है पृथ्वी का क्या है, निकटतम ग्रह है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा कौन सा विकल्प होगा, विकल्प संख्या 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जैसे कि ये हमारे क्या, ये जैसे कि देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी का यहाँ पर, ठीक है, और अच्छा देखिए सूर्य पहले मैं बनाता हूँ, ये हमारे क्या है, सूर्य है, ठीक, और इस सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है, तो बुध है। अब बुध के बाद क्या है, शुक्र है, और शुक्र के जैसे देखिए सबसे पहले बुध, ये वाला बुध है, ठीक है, उसके बाद हमारे क्या, शुक्र है, उसके बाद हमारा पृथ्वी। तो सबसे नज़दीक जो है ना, वह हमारे क्या है, शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, शुक्र है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को याद हो गया। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है। देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वह हमारे क्या, सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी वे हमारे कितना है, प्रकाश वर्ष में आपको बताना है। तो यहाँ पर होगा हमारे 8.3 प्रकाश वर्ष जो है, इतना हमारे क्या है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 8.3 प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए, अगला देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि फोबोस क्या है। फोबोस क्या है आपको बताना है। देखिए, फोबोस जो है ना, हमारा मंगल ग्रह का उपग्रह है। जैसे कि फोबोस और डिबोस दो गो यहाँ पर है, तो यहाँ पर फोबोस लिखा है, तो आपको याद रखना है कि फोबोस जो है ना, वे हमारे क्या, मंगल ग्रह का उपग्रह है। यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 4 जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, और 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, प्राकृतिक जैसे कि देखिए आर्यभट्ट जो है ना, ये मानव निर्मित उपग्रह है, ये मानव निर्मित है, ठीक है। और बृहस्पति तो हमारा एक ग्रह है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर सूर्य भी हमारे क्या, एक तारा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर बोला है प्राकृतिक उपग्रह, तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। यानी कि हमारा कौन सा विकल्प होगा, विकल्प संख्या 4 जो है हमारा बिल्कुल सही है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह हमारा चंद्रमा है। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है। खगोलीय पिंडों की दूरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे खगोलीय पिंड क्या था, सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी, एक खगोलीय पिंड दोनों, तो इनका बीच का दूरी को किसमें माप रहे हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष में। किसमें, प्रकाश वर्ष में। तो यहाँ पर हमारा प्रकाश वर्ष किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर। जैसे तो यहाँ पर 22 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के बहन किसे कहेंगे, तो पृथ्वी का बहन शुक्र को कहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। अगला देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बृहत सप्तऋषि है। बृहत सप्तऋषि जो है वे हमारे क्या है, एक तारामंडल है। क्या है, तारामंडल। कौन सा विकल्प, विकल्प संख्या 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। बृहत सप्तऋषि हमारे क्या है, तारामंडल है, तारामंडल है, यानी कि विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा करता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। देखिए, भारत ने एक सबसे पहले ना एक सैटेलाइट बनाया था, उपग्रह मतलब सैटेलाइट। तो सबसे पहले जो ना कृत्रिम उपग्रह यानी कि मानव ने बनाया था, तो कौन सा बनाया था, आर्यभट्ट। उसका नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट, यानी कि विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को, तो लाल ग्रह ना मंगल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह देखने से ना रक्तताप दिखाई देता है। रक्तताप दिखाई देता है, रक्त मतलब क्या होता है, खून जैसा दिखाई देता है, लाल, है ना। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो हमारे क्या होंगे, मंगल। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियाँ हैं। देखिए, किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियाँ, तो वलय जो है ना, रिंग जो है ना, रिंग आखिर छल्ला जो है किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह में, है ना। तो यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियां हैं, तो वे हमारा शनि ग्रह, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 27 नंबर, और यहाँ पर 27 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है। देखिए, सौर परिवार का सदस्य हमारा क्षुद्र ग्रह है,
क्षुद्र ग्रह क्या है, ठीक है। उपग्रह भी हमारा है और धूमकेतु भी है। लेकिन हमारा जो है ये हमारा तारामंडल जो है ना वे सौर परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि ये सौर मंडल से बहुत दूर में है ना। तो तारामंडल ये वाला हमारा नहीं होगा, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर हमारे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारा दिखाई देते हैं, ये है। देखिए टूटा हुआ तारा, हम लोग कहते हैं टूटा तारा गिर गया, देखो 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 कुछ मांग लो, है ना। ऐसा नहीं होता है, वो तारा टूटता नहीं है भाई, ठीक है। वो नहीं होता है। तो आखिर वे क्या होता है, वे हमारे उल्काएं होते हैं। क्या होते हैं, उल्काएं होती है, यानी कि विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही होगा, है ना। तो टूटता तारा को क्या कहते हैं, मतलब उल्काएं कहते हैं, जो उल्काएं गिरती है नीचे, ठीक है, और राख हो जाते पूरा नीचे तक पहुंच नहीं पाते और हमें लगता है कि टूटा तारा गिर रहा है, ऐसा नहीं, उल्काएं होता है। 28 नंबर के अंदर हमारा विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे क्या 29 नंबर, और 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। देखिए जो ग्रह का जो परिक्रमा करते हैं ना, ग्रह का परिक्रमा करता है तो उसे हम लोग कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह, ठीक है। जो तारा का परिक्रमा करता है, जो तारा का परिक्रमा करता है यानी कि सूर्य का जो परिक्रमा करता है उसे कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसे कहते हैं उपग्रह, यानी कि विकल्प संख्या यहाँ पर 2 हमारे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 30 नंबर देखिए, और 30 नंबर यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही होगा, कृत्रिम उपग्रह। तो मौसम की भविष्यवाणी जो है या फिर हम लोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह यानी कि जो सेटेलाइट जैसे हम लोग कहते हैं, जो सेटेलाइट जैसे कि आर्यभट्ट वगैरह, जो कि आपको हमने बताया ना कृत्रिम सेटेलाइट, तो कृत्रिम सेटेलाइट जो होते हैं ना, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग हम लोग मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, दूर संचार के लिए करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन के लिए करते हैं ना, सुदूर संवेदन के लिए करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी क्या होगी, विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है, उपग्रह। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर 30 प्रश्न था, 300 प्रश्न बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप लोग सभी प्रश्नों को एक बार 2 बार और भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। इस प्रश्नों को लिखने का आपको मन है तो आप लिख लीजिए, सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं अपने कॉपी में। बस तब अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और एक बात, यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सके और अच्छे से अच्छे अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।